साहित्य जगत के सभी प्रेमियों को डॉक्टर राजीव का नमस्कार। श्रोतागण, आज हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी का एक रचना मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़े एक सशक्त हस्ताक्षर हम लोग मानते हैं। उनका लिखा हुआ जो कुछ भी हम लोग अभी पढ़ते हैं, लगता है कि शायद ये इतिहास का पन्ना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत ही सुंदर रचना है हिंदी में, घर जमाई। तो ये रचना मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। उससे रचना से पहले मैं एक आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि अगर कोई नए हों इस चैनल पर तो प्लीज़ कृपया आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो लिया जाए आज की ये रचना, घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में उख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। हरिधन नाम का एक चरित्र है, उन्हीं के ऊपर ये कहानी इर्द गिर्द घूम रहा है। गौर से सुनिए। हरिधन जेठ की दोपहरी में उख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसे फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेरियां सी डाले हुए थे। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठिका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर उसकी स्त्री की निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बैठी या फटकार सुनती रही। एक बार भी तो उसके मुँह से नहीं निकला, अम्मा क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और इस घर में जीवन के 10 और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं, मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूता रहता हूँ। यह पुरस्कार मिल रहा है, कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ सुनने को मिलती है। ये हरिधन की स्थिति है अपने ससुराल में। घर जमाई उन्हें कहा जाता है जो अपने ससुराल में ही बस जाते हैं। तो ये हरिधन अपने ससुराल में बसा हुआ है, उन्हीं का ये हाल है। वो अपने बारे में सब कुछ बता रहा है। उनकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है घर में। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आवेगी। मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की ही रही, बाहर नहीं आई। हरिधन थका बांधा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा था। भूख से उनको नींद आ गई, वो सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। उनकी स्त्री चरित्र जो है, उनका नाम है गुमानी। वो आकर के उसे जगाया। हरिधन ने परे परे कहा, क्या पड़ा भी नहीं रहने दोगी? क्या पड़ा भी नहीं रहने दोगी? और पानी चाहिए क्या? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों? खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे हैं। उसके देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत हो गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक है, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह जोती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद था। अब वह दरिद्र है, उनकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियां के भी लाले हैं। उसके जी में से एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। परे परे बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। अंतर्ग्लानि आज उनको महसूस हो रही है। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ, नहीं तो खाओगे तुम्हारे पेट में ही जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े चला जाएगा। गुमानी भी एकदम बिल्कुल गुमान में फुली हुई थी। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहता है। अब हम जाए तो जाए कहाँ, क्या करें? हरिधन धर्म संकट में फंस गया।
उसकी सास आकर बोली, चल कर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो, यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं, जो देते हैं वो जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे, तुमसे मेरी बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका थोड़े ले रखी हूँ। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी, मैं यही समझ रहा था, अब मेरे पास है ही क्या, तुम जिंदगी का ठेका लोगी मेरी। जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, सब मुझे अवभगत करता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्या बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है। अब सुनिए कुछ इमोशनल बात प्रेमचंद जी यहाँ लिख रहे हैं। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं, वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उनके कर्तव्य की रीति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व होता है। श्रोताओं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन में सौतेली माँ आई थी, और ये उनके हर कहानी में कहीं न कहीं निकल के आ जाता है। बालक एक मिनट के लिए भी उनका वियोग नहीं सह सकता है, पिता कोई भी हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कूदने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपने, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है, फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल का जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था, वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा नहीं था, बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे दिया जाता, चाहे जैसे खर्चा करे, पर इन मरहमों से वह घाव पूरा नहीं होता था। जो घाव लगा था माँ के मरने की, वो घाव पूरा नहीं होता था, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की धुरकियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ झगड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते पर भूख न थी। याद आ रहा था। साल भर तक वह इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई। देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक नहीं की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। यही उनके जीवन का टर्निंग हो रहा है हरिधन का। वो अपने ससुराल चला गया, यानी सौतेली माँ को वो एक्सेप्ट दिल से नहीं किया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर घर में नहीं गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की बात उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल थी। सास के स्नेह में, सालों के बाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरे आंखों के तारे हो। वह अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में से समझता था, सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से के जायदाद को कूड़ा करके, यानी बेच के, रुपये की थैली लिए हुए आ गया ससुराल। अब उसका दुगुना आदर सत्कार होने लगा। रुपये लेके आया था। उसने अपनी सारी संपत्ति सासू के चरणों पर अर्पण करके जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक
उसे कभी कभी घर की याद आ जाती, वह भूल कर भी उसकी याद अब नहीं आती, मानो वह उसके जीवन की कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता, उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते, उनके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरता गया उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता कि और लोग मूँछों पर ताव दे रहा है, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 साल की ही थी। इतनी कम उम्र में इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजारेगी। और तो और उनकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। वह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बात हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। गुमानी उनकी पत्नी थी, गुमानी नाम था, और गुमान में भी काफ़ी वो फूली हुई थी। होता ही है, ससुराल में अगर घर जबाई बन के अगर कोई रहते हैं तो उनका यही हाल होता है। बड़े साले ने कहा कि हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी ज़िंदगी भर का बीरा थोड़े ही ले लिया है। 10 साल हो गए हैं, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ना हड़प गए होंगे। अब सब आपस में इनके पीठ पीछे ये ऐसी बातें सब कर रहे हैं। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी को धुरके भी, डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे पिंड कैसे छूटेगा। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं। ये नहीं समझते उनके 2000 कब के उड़ चुके। 1.25 सेर तो 1 जून में चाहिए, यानी एक खुराक उनको 1.25 सेर खाने का है। अब इनका भी हिसाब किताब होने लगा। सास ने गंभीर भाव से कहा, हाँ खुराक तो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी, माता के सिर में वो जूं निकाल रही थी। सुलगते हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। यानी उनकी पत्नी भी ऐसी ही बातें कर रही है। बड़े साला बोलता है, खाने की कोई बात नहीं है, जितनी चाहे भूख हो खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पौनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे साले कहता है, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपनी पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसा लाता तो अब इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन सी ही थी। उसका अपना कोई घर ना था, उसी घर का हित अहित उनके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों पर विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उनके घर वाले देखते थे, उनकी माँ देखते, उनके भाई देखते। सच तो 2000 रुपयों में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या है, 200 ही तो साल भर में हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 रुपया नहीं खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए हैं, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर इनकी होती रहे। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उनकी कितनी अवभगत होती है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उनका मुंह देखने आती है, रुपये देती हैं। महीनों भर में अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने के बाद कोई उनसे पूछता तक नहीं। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो यही गति होती। फिर काहे करो ना, जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कसकर काम लेता है। लेकिन यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो रहा, जैसे अभी ये सो रहा है। गुमानी यह बोल रही है। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, सब बात सुन रहा था। हरिधन सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साले बोला, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है।
हरिधन चट उठ के बैठ गया, तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया रे? दोनों साले हक्का बक्का हो गया। जिस आदमी ने कभी जुबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी कैसे हो गया? यह उसको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा कि इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को नहीं रोक सका। उसी ढंग में बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बारा ही हूँ, छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्व पड़े, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध के तो नहीं रखा है? अब की हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी हरिधन को। बड़े ने फिर उसी ढंग में कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पौने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे, तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े साले कहता है, वह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि सबसे ज़्यादा काम करे वो भूखे मर जाए। बड़े साले फिर बोलते हैं, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हारी मुंह में कोई कौर डाल देगा? हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आती। क्या हमारी बहन नहीं आई थी तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया कि मुझे भूख ही नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। ये सब बात जो है वार्तालाप हो रहा था, सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे भी तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं? तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का एक टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो तुम क्या लड़कों की बराबरी करोगे? तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही बाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उनकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, पलकते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह बात उनको बहुत लगा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय को चूहता चला गया था। न हृदय का अंत था, न भाले का अंत था। सारे घर ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए, हरिधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। बाहर में जो कुआं था, उसका जो जगत था, वही उसी पर में वो कुछ बिछा के और वहां पर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता, रह कर कोई साहसी बालक सपाटा भर कर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और ना जाने कहाँ छिप जाता। हरिधन को अपना बचपन याद आ गया। जब वो इसी तरह क्रीड़ा करता था, उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो उठा। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग बगीचे, वो केड़ियाँ, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उनके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना से अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता उसे छाती से लगा लिया है, उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फुट फुट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे भुला दिया, अम्मा तूने मुझे भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है। सहसा गुमानी ने आकर पुकारा। अब देखिए गुमानी कितनी ज़्यादा गुमान में है। सहसा गुमानी आकर पुकारा, क्या सो गए हो? किसी को ऐसी राक्षसी नींद ना आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी थी। कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? गुमानी बोल रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कहा था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो क्या दिन तक नहीं खाओगे? अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? जवाब दे।
दृढ़ संकल्प से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। पहली बार ऐसा बात हो रहा है। गुमानी सहम उठी, बोली कहाँ ले जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलोगी या नहीं? फिर पीछे न कहना कि मुझसे पूछा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव में बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? जब तक तुम बता नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। गुमानी पुकारती रही, सुन लो जी, सुन लो जी, पर उसने पीछे फिरकर कभी नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। 30 मील था उनका ससुराल से उनका घर, वो 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव के अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय मचलने लगा। मंदिर का वह सुनहरी कलश देखकर इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर वह जा पहुंचेगा। वह बेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, वहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पता था। जहां कच्ची बेरों और लिसोरों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उनकी विराट रूपनी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इसी वायु और इसी आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिससे शोकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया, उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास की वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में किसी बात का ध्यान नहीं था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से बड़ी हंसी उसने बहुत दिनों के बाद हंसी थी। रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसो रहा था, कितना चिबिल्ला था, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है हरिधन की तरह? डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर जाओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, अबे कौन है रे शैतान? नहीं मानता ठहर, तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। रखवाला नीचे से यही बात बताया। उसने अपने लकड़ी नीचे रख दी रखवाला और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा ऊपर। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिल गया। यहाँ कब आए? चलो घर, भले आदमी हैं क्या? वहाँ ससुराल में आम भी मैसर नहीं होता था, आम नहीं मिलता था ससुराल में। हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आम में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है, कुछ बताओ भी। रखवाला ने कहा, सब चैन चैन है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ता है? जब से तुम्हारे दादा मरे हैं सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनसे किए क्या होता है? हरिधन, मुझे तो अब गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना सब कुछ बेच बाच के चला गया यहाँ से। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को तो दे दोगे ना? रखवाला ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब नहीं रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा ही घर है, हाँ, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी औरत है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो। तुम्हें पाकर तो वो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे ससुराल से? हरिधन, उसका तो अब मुँह भी नहीं देखूंगा। हरिधन बोलता है, उसका तो अब मुँह भी नहीं देखूंगा, मेरे लिए वो मर चुकी है।
रखवाला बोलता है तो तुम्हारी सगाई हो जाएगी, हैं? अब की ऐसी महरिया ला दूंगा, बोहरिया ऐसी बोहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो करके तुम पियोगे भैया, लेकिन हैं कहीं पहली भी आ जाए तो। हरिधन, अरे वो अब कभी नहीं आ सकती, उसको मैं, वो गुमानी है ना, वो गुमान में फूली हुई थी, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। हाँ, उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति का अनुभव हुआ मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरे खाने से उसका हृदय कोमल हो गया। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी, याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निरावलंब मन पर आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को बीमाता ने कहा, बेटा, बीमाता मीन्स जो जिसको कहते हैं सौतेली माँ, सौतेली माँ बोलती है, बेटा तुम घर आ गए हमारे धन भाग, अब बच्चों को पालो, माँ का नाता न सही बाप का नाता तो है ही, मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से तो मैं से भी तुम मेरे बड़े लड़के ही हो। हरिधन की मातृविह्वल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोन में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व था। अब वह किसी पर आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना कि गुमानी दूसरा शादी कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं है, अदालत तो है ही। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ा हूँ। मैं तो डर रहा था कि कहीं फिर यहाँ तक न वो आ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुँह ना देखूँगा। तो श्रोताओं, ये एक बहुत ही अविस्मरणीय रचना मुंशी प्रेमचंद जी का आप लोगों के समक्ष मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से रखा हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपने प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। अगर कोई नए हो इस चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों में ये रचना जो मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, इन रचनाओं को शेयर ज़रूर करें। लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि हमारे श्रोता जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदी हमेशा आप लोगों के ऊपर बरसता रहे। माँ का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। चलते चलते सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।